संचार की लाइनें खोलते हुए रानी का मोहरा तुरंत एक केंद्रीय दावा पेश करता है और तेजी से विकास की तैयारी करता है। रानी और राजा के बिशप के लिए दरवाजा खोलते हुए मोहरे की यह चाल ब्लैक की रक्षा के लिए एक लचीला, फिर भी संभावित रूप से निष्क्रिय स्वर स्थापित करती है। केंद्र को मजबूत करना और क्वीनसाइड स्थान के लिए दावा पेश करना, जिसका लक्ष्य ब्लैक के लचीले सेटअप को मात देना है। केंद्र को मजबूत करते हुए D5 तुरंत व्हाइट के मोहरे की संरचना को चुनौती देता है और टुकड़े के विकास के लिए लाइनें खोलता है। केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करते हुए इस शूरवीर का लक्ष्य प्यादा श्रृंखला का समर्थन करना और आगे के विकास के लिए तैयार करना है। यहाँ बिशप को विकसित करने से महल तैयार होता है और एक ठोस संरचना का लक्ष्य रखते हुए मोहरे की श्रृंखला को मजबूत किया जाता है। केंद्र का समर्थन करने के लिए एक और टुकड़ा विकसित करते हुए NC3 आगे केंद्रीय विस्तार की तैयारी करता है और व्हाइट के लिए लचीले विकास विकल्प प्रदान करता है। नाइट को F6 में विकसित करना केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करता है और किंगसाइड कैसलिंग के लिए तैयार करता है, जो एक प्राकृतिक और विषयगत प्रतिक्रिया है। E6 प्यादे के प्रभाव को समझते हुए यह बिशप सम्मिलन तुरंत ब्लैक की केंद्रीय संरचना की जांच करता है, जिससे संभावित रूप से समन्वय बाधित होता है। सक्रिय कर्तव्य के लिए अन्य टुकड़ों को मुक्त करना, राजा की सुरक्षा करना सर्वोपरि है। केंद्र की संरचना को मजबूत करते हुए यह शांत युद्धाभ्यास सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए क्रमिक विकास और एक मजबूत मोहरे के गठन के लिए तैयार करता है। क्वीनसाइड पर विस्तार करने की तैयारी में यह कदम व्हाइट की केंद्रीय पकड़ को चुनौती देता है और भविष्य में B5 अग्रिम भी स्थापित कर सकता है। केंद्र को सरल बनाने से आपके बिशप के लिए विकर्ण खुल जाते हैं। केंद्रीय प्यादा तनाव को मुक्त करने से अब टुकड़ा गतिविधि के लिए रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन पृथक डी प्यादा की भविष्य की रक्षा के प्रति सचेत रहें। यहाँ बिशप को विकसित करने का उद्देश्य केंद्रीय मोहरे की संरचना पर नजर रखते हुए अंधेरे वर्गों से लड़ना और संभावित किंगसाइड कार्रवाई के लिए तैयार करना है। प्यादा श्रृंखला को मजबूत करते हुए यह कदम ब्लैक के केंद्र के लिए एक मजबूत रक्षात्मक संरचना बनाता है। रानी की ओर के विकर्ण पर नजर रखने के लिए रानी को अनलॉक करना, जबकि रानी की ओर के विस्तार की तैयारी करना और संभावित रूप से एक केंद्रीय मोहरे के धक्का का समर्थन करना। नाइट को D7 में विकसित करने से केंद्रीय प्यादा संरचना मजबूत हो जाती है और संभावित E8 अग्रिम के लिए तैयार हो जाती है, जिसका लक्ष्य खुली E फाइल का मुकाबला करना है। आक्रामक रूप से राजा के पक्ष में जगह पर कब्जा करते हुए यह मोहरा जोर तुरंत एक गतिशील, असंतुलन और संभावित हमलावर रास्ते बनाता है। उस मोहरे को पकड़ने से रोमांचक सामरिक संभावनाएं खुलती हैं, हालांकि राजा की उजागर स्थिति से सावधान रहें। बिशप का बलिदान उजागर काले सम्राट के खिलाफ एक विनाशकारी विकर्ण हमले को खोलता है। राजा को थोड़े सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करना, हालांकि केंद्रीय मोहरे की कमजोरी एक दीर्घकालिक चिंता बनी हुई है। राजा के संरक्षक को पदच्युत करने से रास्ते खुल जाते हैं, जिससे राजा की सुरक्षा का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता है। राजा के चारों ओर एक रक्षात्मक संरचना को फिर से स्थापित करना सर्वोपरि है, खासकर बलिदान के बाद। लंबे विकर्ण पर बिशप के नियंत्रण को फिर से स्थापित करते हुए यह चाल कमजोर राजा पक्ष पर नजर रखती है और भविष्य के प्यादा धक्का के लिए तैयार करती है। H5 के लिए नाइट की प्रतीत होने वाली लापरवाह उड़ान एक आकर्षक स्थितिगत दुविधा पैदा करती है, कमजोरियों की जांच करती है,
जबकि संभावित रूप से खुद को समर्थन से अलग करती है। ब्लैक के शूरवीर को बेअसर करने और कमजोर राजा पक्ष की ओर रेखाएं खोलने की कोशिश की जा रही है। केंद्र को मजबूत करने और जवाबी हमले के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखते हुए नाइट को उसकी प्रारंभिक चौकी पर फिर से ले जाना। केंद्रीय विकर्ण को पुनः प्राप्त करने से टुकड़े की गतिशीलता में सुधार होता है और नाइट की चौकी का पुनर्मूल्यांकन शुरू होता है। नाइट को G8 में वापस लाना पिछले सभी नाइट पैंतरेबाजी के बाद केंद्रीय प्रभाव और गति की एक महत्वपूर्ण रियायत जैसा लगता है। कमजोर काले राजा पर हमले में शामिल होने के लिए राजा के पक्ष के किश्ती को मुक्त करना, कैसलिंग के साथ एक आक्रामक राजा पक्ष के मोहरे तूफान की शुरुआत करना। अजीब तरीके से शूरवीर को उसके केंद्रीय चौकी से पीछे हटने के कारण यह युद्धाभ्यास मूल्यवान आक्रमण क्षमता को त्याग देता है और राजा के पक्ष में स्थितिगत कमजोरी पैदा करता है। महत्वपूर्ण जी फाइल पर नियंत्रण का दावा करने से अब ब्लैक की कैसल स्थिति पर काफी दबाव पड़ता है। बिशप एक शांत चौराहे पर चला जाता है, किंगसाइड मोहरे की संरचना को सूक्ष्मता से मजबूत करता है और संभावित भविष्य के युद्धाभ्यास की तैयारी करता है। रानी को स्थानांतरित करने से राजा के हमले को बढ़ावा मिलता है और भारी टुकड़ों में संभावित फेरबदल की तैयारी होती है। यहां बिशप को मुक्त करना व्हाइट की केंद्रीय मोहरे संरचना को बाधित करने और हमलावर संभावनाएं पैदा करने का एक उत्तेजक प्रयास है। बिशप की बलि देने से जी फाइल खुल जाती है, जिससे कमजोर काले राजा के खिलाफ महत्वपूर्ण हमला करने की क्षमता पैदा हो जाती है। चौकी के शूरवीर को पुनः प्राप्त करते हुए इस टुकड़े का लक्ष्य अब व्हाइट के क्वीनसाइड महल को बाधित करना और केंद्रीय मोहरे की संरचना पर दबाव डालना है। ब्लैक की केंद्रीय संरचना में घुसपैठ करने के लिए एक साहसी शूरवीर युद्धाभ्यास शुरू करना, उनके मोहरे के गठन को बाधित करना और कमजोरियों को उजागर करना।